हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश सर और ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। बेसिकली देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर के लिंक को प्रीफर ना करिए, आप प्लेलिस्ट के लिंक को प्रीफर करिए। जैसे मैं नीचे सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूं, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपको रैशनल नंबर पढ़ना है, इंटीजर पढ़ना है, फिर कोई भी पर्टिकुलर आपको चैप्टर पढ़ना है, तो आप उसके प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके सारे पार्ट्स, उसकी सारी जो क्लासेस हैं वो आपके सामने आ जाएंगी और आप उसको पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर आप वीडियोस वाइज जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक वीडियो आ गई, अब आपको दूसरी वीडियो सर्च करनी पड़ती है। तो आपके लिए ज़्यादा इजी यही पड़ेगा कि आप प्लेलिस्ट पे ही जाइए, प्लेलिस्ट को ही प्रीफर करिए। तो चलिए ठीक है, आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन जो पार्ट्स हैं बेसिकली जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं, ठीक है, इन पार्ट्स को थोड़ा सा आप ध्यान से करिएगा, थोड़ा समझ के करिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि देखिए, हमारा एक जो स्टैंडर्ड होता है, जो हमारा एक स्ट्रैटेजी होती है जीरो से हीरो का, पर मैटर यहाँ फंस जाता है कि जब वर्ड प्रॉब्लम आता है तो वर्ड प्रॉब्लम अपने आप में एक हीरो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। फिर वो वर्ड प्रॉब्लम कोई सा भी हो, वो आपको एक तरीके से हीरो लेवल का ही होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम हल्की चीज़ नहीं है पर इतनी भारी चीज़ भी नहीं है, ठीक है। और अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आती है तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आज की क्लास, यानी अभी जो हम लोग ये लीनियर इक्वेशन में जो ये वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, 3-4 वीडियोस होंगी, इनको करने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे क्या है, लॉजिक के साथ चलना है और मैं आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी सिखाने वाला हूँ। बहुत बेस से समझेंगे, एकदम कह सकते हैं कि क्वेश्चंस देखेंगे और उसकी बाल की खाल निकालेंगे, मतलब एकदम बस समझ के चलेंगे, ठीक है। हमें रटना नहीं है कि बस सर ये सवाल इस तरीके से ही हो सकता है, ऐसे ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सवाल को समझ के चलते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम देंगे क्वेश्चंस में, ठीक। तो देखिए, अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो यहां पे दिया हुआ है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:7 इफ द सम ऑफ द नंबर इज 200 फाइंड द नंबर। अब मैंने आपको बोला था कि बेटा, लीनियर इक्वेशन इज नथिंग देन कॉमन सेंस, ठीक है। इसके सवालों को सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस से ही किया जा सकता है। तो बेसिकली हमको पकड़ना ये होता है, एक बार आपने ये कर लिया कि ये लिखा क्या है, आपने इन वर्ड्स को, ये जो वर्ड्स लिखे हैं, इन वर्ड्स को आपने इक्वेशन में एक बार लिख दिया, उसके बाद तो फिर चूरन, उसके बाद हवा, उसके बाद उड़ा दो, पतंग उड़ा दो, हवा बह रही है पतंग उड़ा दो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, टू नंबर्स आर इन रेशियो, ठीक है। तो हमको ये दिख रहा है कि अच्छा सर 3:7 ये कोई दो नंबर है, ठीक है, चलिए ठीक है। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 200, ठीक है। इफ द सम ऑफ द नंबर यानी कि अगर हम, अच्छा रेशियो आपको पता है क्या होता है ना, रेशियो से वाकिफ हैं यार। रेशियो का मतलब ये है कि अगर मैंने दे दिया, बेटा दे दिया मैंने 6:12, ठीक है, ये रेशियो है ना। अभी क्या सीन है, अगर मैंने इसको रेशियो में दे दिया तो आप क्या करेंगे, 6 1 6 और 6 2 12। बेटा, ये चीज और ये चीज एक ही है, मतलब अगर मैं ये लिखता हूं तब भी मेरा सेम आंसर आएगा, अगर मैं ये लिखता हूं मेरा तब भी सेम ही आंसर आएगा। तो रेशियो बहुत ऐसा नहीं बोल सकते हैं, पर रेशियो को नॉर्मल ट्रीटमेंट लेना तो यार फिर सही नहीं पड़ेगा ना। यही तो बात है रेशियो की। तो रेशियो हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं किसी पार्ट में अच्छे समझा दूंगा। पर इतना तो नॉर्मल सी बात है ना, 3:7 जो है वो 3 और 7 नहीं लिखा, मतलब क्या है यहाँ पे, इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:7, इफ द सम ऑफ द नंबर, यानी कि अगर 3 और 7 को आपस में ऐड करें तो 200 हो जाए, सम ऑफ द नंबर, देन फाइंड द नंबर। तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि 3 और 7 को आपस में ऐड कर देंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके करने का जो तरीका है बेसिकली ये है, समझ के चलेंगे, समझ के चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, समझ के चलेंगे, ठीक है। लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। हमने जो नंबर था हमारा वो हमने एक्स ले लिया।
अब आपको इतना पता होगा रेशियो में कि जैसे यहाँ पे 3:7 दिया है, तो इसका मतलब होता है 3x और 7x, इसका मतलब ही होता है 3x एंड 7x। कैसे, मैं आपको अभी बता देता हूं, 2 मिनट का समय दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा था 6:12 और मैंने इसको काट के लिख दिया 1:2, ठीक है। अब अगर बेटा मैं इसको 1:2 लिख दूं और 6:12 लिख दूं, तो मैं इतना कह सकता हूं 6 6 18, ये 18 आएगा। पर क्या ये 18 आएगा? नहीं, ये 3 आएगा। अगर इन दोनों को आपस में ऐड करें, एक एग्जांपल लीजिए, इन दोनों को आपस में ऐड करें, तो क्या ये 18 आएगा? नहीं, ये 3 आएगा। तभी हमसे कहा जाता है कि ये जो रेशियो होता है ना, बेसिकली देखो बेटा, जो रेशियो होता है वो रेशियो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। इसमें कुछ वैल्यू ऐसी है जो कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ वैल्यू ऐसी है जो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दोनों में वो जो वैल्यू मल्टीप्लाई करना है वो सेम होनी चाहिए। इसीलिए यहां पे दोनों में x से मल्टीप्लाई किया गया है। हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि एक में x मान सकते थे, एक में y मान सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमको दोनों में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो अच्छा मान लीजिए इसी में बात करते हैं, अगर हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4। क्या ये हमारा 18 हो रहा? नहीं हो रहा। अब हमने क्या किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया एक बार, फिर इसी में हमने एक बार 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 18 नहीं आएगा। करते करते जब हम 6 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तब आएगा हमारा 18। तो बेसिकली देखो, यहां से मैं आपको बस यही समझाना चाहता था कि रेशियो बकायदा होता क्या है, रेशियो होती क्या चीज है, ठीक है। होप कि आपको इतना क्लियर होगा। तो अभी क्या सीन है कि ये जो 3 और 7 था, ये बेसिकली हमारा 3x और 7x है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो 3 and 7, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 200, ठीक है। तो जो हमारा वो नंबर था जिससे हमने मल्टीप्लाई करके 18 लाए थे ना, उस नंबर को हमने x मान लिया। यहां पे समझना थोड़ा सा, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। अभी जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करके 18 लाया ना, 1:2 में, 1:2 में 6 से मल्टीप्लाई किया, तो वो जो 6 था उसको हमने x माना, ठीक है बेटा, ओके। तो अभी हमको यहां पे तो पता नहीं कि क्या है, 6 है 7 है क्या है, तो हमने क्या किया, सीधा सीधा x मान लिया, ठीक। अब हमसे बोल क्या रहा है सवाल में कि अगर 3x और 7x को आपस में ऐड करेंगे तो 200 आएगा। सम ऑफ द नंबर, इन दोनों को आपस में अगर सम करेंगे तो 200 आएगा। ये हमसे सवाल में बोल रहा है, ठीक है। अगर यहां सम की जगह प्रोडक्ट बोला होता, प्रोडक्ट, ठीक है, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते, पर यहां प्रोडक्ट नहीं बोला, यहां सम बोला है। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो सम करेंगे तो 7 8 9 10, यहाँ 10x हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 20 आ जाएगी। अब मैटर क्या है, एक बार चलो चेक कर लेते हैं आपकी शांति के लिए, अपने दिल की शांति के लिए। हमारे x की जो वैल्यू है वो 20 आई है, ठीक है। हमारे पास क्या था, 3 × 20 प्लस 7 × 20, कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए, ठीक है। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, ठीक है। तो बेटा 140 और 60 क्या होता है, 200 होता है। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है कि रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट होता है। लीनियर इक्वेशन में हमको सवालों को किस तरीके से लेके चलना है। अब इस सवाल को करने में मुझे नहीं पता, मुझे लगता है 5-6 मिनट का टाइम लग गया होगा, 6-7 मिनट का, पर इस सवाल को करने में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने में मुझे 2 मिनट का समय लगता। इसलिए इतना समय हमने दिया है क्योंकि आप थोड़ा अच्छे से समझें, आगे के लिए भी समझें, आपको कभी दिक्कत ना आए, ठीक है। मतलब ठीक है ना, ढंग से ही चलते हैं यार, ऐसा थोड़ी ना, मतलब ठीक से ही चलता है, बाल खराब हो जाते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये सवाल है कि 3, अच्छा ये जो ये है ना, इसको आप ये, ठीक है, ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। अच्छा ठीक है, इसमें मैं आपको 2 चीज़ें समझाने वाला हूँ। अच्छा एक चीज़ ना आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हर सवाल पे मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये आपको सच में चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और ये एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन चीज़, हो सकता है ये चीज़ आपको क्लास 11-12 में पता चले।
सवाल करते 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 दिमाग में आए, पर मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है, 3/4 ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। अब देखो बेटा, मैं आपको ना एक बड़ी आराम से एक बड़ी प्यार सी बात बता देता हूँ। ये जो 3/4 है या फिर 6/10 है या फिर 99/1000 है, इसका मतलब क्या है, इन सब का मतलब क्या, ठीक है। तो 3/4 है। अच्छा बेटा, मैटर क्या था, हमारे पास था 4 रुपए। कितना था, 4 रुपए। उस 4 रुपए में ये 4 रुपए है और ये 3 रुपए है। आप बस इतना समझ लो, हमारे पास 4 रुपए था और हमने कमलेश को, क्या नाम है लड़के का, कमलेश, हमने कमलेश को 3 रुपए दे दिया। हमारे पास कितना बचा बेटा, 1 रुपए बचा। 1 रुपए बचा, समझ रहे हो बात आप। हमारे पास बेटा क्या था, 99 रुपीज हमने कमलेश को दे दिया। था कितना, 1000। 100 ले लो, 100 ले लो। कुछ लोग बोलेंगे सर एक निकालने में आसानी होती है, ठीक है 100 ले लो, कोई बात निकाल। हमको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, मतलब ये है जो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो हमारी कंप्लीट वैल्यू होती है, जो न्यूमरेटर में होती है। अब जैसे मैं ये बोल सकता हूँ कि मतलब मेरे पास 4 रुपए थे, 1 रुपए मेरे पास बचे हैं, तो मैंने कमलेश को कितना दिया, मैंने कमलेश को 3 दिया, ठीक है। तो मैंने कमलेश को 3 नहीं दिया बेटा, मैंने कमलेश को 3/4 दिया। मतलब 4 हिस्से का 1 हिस्सा मेरे पास है, 4 हिस्से का 3 हिस्सा कमलेश के पास है, ठीक है। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है 3/4, अगर यहां पे बेटा लिखा हुआ है 3/4 ऑफ नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 की जो वैल्यू है वो होगी 30। फाइंड द नंबर, तो ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो बेटा क्या है, इसको थोड़ा सा हम पहले तो जिस हिसाब से लीनियर इक्वेशन होता है वैसे चलेंगे। देखो इसको मैं अभी आपको बता नहीं सकता, ठीक है। ये तरीका हो सकता है आप समझ गए हो, अगर आप समझ गए हो तो बेटर है, अगर आप नहीं समझे हैं तो इस तरीके को हम आगे बताएंगे, क्योंकि क्या है ना, आगे और ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें इस तरीके का बेहतरीन यूज है, खासकर रेशियो प्रोपोर्शन में। हाँ क्या यूज है, मतलब बेहतरीन यूज है, ठीक है। वहां पे समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पे मेथड से चलते हैं। तो देखो यहाँ पे है क्या, 3/4 ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, 3/4 ऑफ द नंबर, यानी बेटा 3/4 ऑफ द नंबर, 3/4 ऑफ द नंबर, 3/4 ऑफ द नंबर, ठीक है। 3/4 ऑफ द नंबर, 3/4 ऑफ द, यार रुक जाओ समझा ही देते हैं। क्या है ना, जब तक मैं समझाऊंगा नहीं आपको ना बेस निकला कैसे, 3/4 ऑफ द नंबर का मतलब क्या है। मान लो कि आपके पास 20 रुपए है, मैंने बोला कि 3/4 कमलेश को दे दो, 3/4 कमलेश को दे दो। तो बात क्या थी, ये जो 4 है ये 20 की वैल्यू है, जो 4 है वो 20 की वैल्यू है। इसका मतलब 20 के 4 हिस्से कर दो, 20 के 4 हिस्से कर दो तो क्या होगा, 20 के जब 4 हिस्से करोगे तो एक हिस्सा 5 का होगा, यानी कि जब 20 रुपए को 4 लोगों में बांटोगे तो एक के पास 5 रुपए आएंगे, ठीक है। अब इन 5 रुपए का 3 बार, मतलब 15 रुपए कमलेश को हमने दे दिया, 15 रुपए हमने कमलेश को दे दिया। हमारे पास बचे कितना बेटा, हमारे पास बचे कितने, हमारे पास बचे 5 रुपए। मैटर यहां पे कुछ ऐसा है कि 3/4 ऑफ द नंबर, यानी 3/4 ऑफ द नंबर, ठीक है। हमने यहां पे किया क्या था, हमने यहां पे क्या किया था, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। हमने जब यहां पे 3/4 लिया और हमको पार्ट्स निकालना था, ये 15 हमारा कैसे आया, 15 हमारा कैसे आया, इस 20 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 20 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ 5 आ गया, 4 हिस्से हो गए। अब जो बच्चा है, जो एक हिस्सा है, उसमें से कमलेश कितना ले रहा है, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज यहाँ पे लिखी है, पर थोड़ा टर्मिनोलॉजी अलग है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम समझदार बच्चे हैं, हम समझ के चलेंगे, हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम मैथ वाले हैं, हम रट्टा नहीं मारते, इसीलिए समझा के चल रहे हैं, ठीक है। 3/4 ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, 3/4 ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर।
ओरिजिनल नंबर क्या था x, ओरिजिनल नंबर हमारे पास 20 था ना, ओरिजिनल नंबर तो हमारे पास 20 था, हमने 20 को क्या माना है, x माना है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर 20 था। 30 लेस देन है, 3/4 ऑफ द नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, फाइंड द नंबर। तो 3/4 ऑफ द नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर का 30 कम है, ठीक है, फाइंड द नंबर। अब क्या करना है, आप सीधा सीधा इक्वेशन को हमको सॉल्व कर लेना है। तो 3/4x इधर आ जाएगा x, तो -x/1 और इक्वल्स टू 30। यहाँ पे 4 कॉमन, तो 3x आएगा, -4x आएगा इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये 4 उधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, 3x - 4x 120, यहाँ माइनस का x आएगा और यहाँ 120, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -120, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -120 आएगी। अब आप एक चीज मेरे लिए करना, ये तो आंसर आपका निकल गया, ठीक है, आप एक चीज मेरे लिए कर लेना, इसके प्लेस पे, ये 3/4 के प्लेस पे आप 120 रख के देखो, माइनस मत रखो, माइनस ठीक है, माइनस रखो, आप 120 रख के देखो, ठीक है। आप देखो कि ये जो 4 है, ये 4 120 है, ठीक है। आप बस इतना समझो कि 120 रुपए थे, हमको 3/4 देना है कमलेश को, आपको बताना है कितना बचा, आपको बताना है कितना बचा, समझ रहे हो। 120 रुपए मैंने आपको दिया, आपको 3/4 रुपया उसका दान कर देना है, गरीब बच्चों को दे देना है, ठीक है। आपको बताना है कि आपके पास कितना बचा, ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताओ मुझको, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलिए ठीक है, अब उसके आता है कि 4/5 ऑफ अ नंबर, सेम है यार, सेम है 4/5 ऑफ अ नंबर, 4/5 ऑफ अ नंबर जो था। अच्छा यहाँ पे एक चीज तो समझ रहे हो ना, सबसे पहले क्या करना है, लेट द नंबर बी x, ये तो नॉर्मल है, ये तो आपका पहला स्टेप रहेगा। दूसरा क्या है, 4/5 ऑफ द नंबर इज 6 मोर देन, अच्छा इज 6 मोर देन इज 6 मोर देन, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे क्या है, 4/5 ऑफ अ नंबर इज 6 मोर देन 2/3 ऑफ अ नंबर, 2/3 ऑफ अ नंबर, ठीक है। ये बेटा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगा है, सीधा सीधा है, इसका है, ये लगा दिया हमने 4/5 ऑफ अ नंबर, जो 4/5 था नंबर का, जो 4/5 है नंबर का, वो 6 मोर है 2/3 ऑफ अ नंबर, ठीक है। अब इसको नॉर्मली से सॉल्व करेंगे, 4 ये हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2x/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। तो ये 5 × 15, 4 × 4 = 12x, 15 × 2 = 20x इज इक्वल टू 6। तो ये 12x - 20x इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 8x -8x, ठीक है, 90, ओके। तो 8 का 8, अच्छा अब क्या होगा, अब यहाँ पे 90/8 हो जाएगा, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, ठीक है। एक्चुअल में पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, आप निकाल लेना यार, ठीक है, 12 पॉइंट कुछ आएगी, आप बाकायदा इसको निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या फिर आप एक सेकंड, ये 90/8 है ना, अरे यार ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, पॉइंट में क्यों निकाल रहा हूँ, पॉइंट में निकालना ही नहीं है, पॉइंट में इसका आंसर लाना ही नहीं था, वही मैं सोच रहा हूँ पॉइंट में, ठीक है। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ठीक है। तो आप ये इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो 45/4 करके, या फिर आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो। एक काम करना, x की वैल्यू ऐसे भी एक जगह छोड़ देना, एक जगह x की वैल्यू पॉइंट में निकाल लेना, ठीक है। देखो यार मैटर क्या है, मुझे बस ये चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो फिर मुझे सवाल ऐसे हो रहा है सर, वैसे हो रहा है सर, ना कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैसे किया जाता है, करने का तरीका समझ में आ गया, उसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे स्टूडेंट से बस इतना ही चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा लंबा समय लग जाता है हम लोग के वीडियोस में। अब क्या है कि 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओके।
24 है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। 24 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट 7 times द फर्स्ट पार्ट इज एडेड टू द 2 times द सेकेंड पार्ट मेक्स 148। अरे यार, ये तो नॉर्मल सा चूरन सा सवाल है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, पहले लेट द नंबर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। अब देखो 24 ऐसे ऐसे बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 24 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ले लो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो 24 को जब हमने दो हिस्सों में बांटा तो हमने पहले हिस्से को x ले लिया, और जो हमारा दूसरा हिस्सा आएगा वो ऑटोमेटिकली 24 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे? मान लो अगर हमने यहां पे x की जगह पे 12 ले लिया तो दूसरा हिस्सा क्या होगा 12, क्योंकि 12 दूना 24 होता है। कैसे आया 24 में जब 12 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो सेम हमने यहां पे किया है कि 24 को दो हिस्सों में बांटा है। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, हेंस द सेकेंड नंबर अपने आप बन जाएगा, ऐसा नहीं हमको बनाना पड़ेगा, वो अपने आप बन जाएगा, विल बी 24 माइनस एक्स, ठीक है। 24 माइनस एक्स हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, हमको नहीं बनाना है, ठीक। अब हमसे यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, हम सीधा सीधा वैल्यू को पुट करते जाएंगे, जो जो हमसे सवाल बोलता जाएगा हम वैल्यू को पुट करते जाएंगे सच दैट, अब यहाँ दैट तक खत्म है। 7 times द फर्स्ट पार्ट, 7 times द फर्स्ट पार्ट, 7 times द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 2 times द सेकेंड पार्ट, एडेड टू 2 times, सेकेंड पार्ट क्या है 24 माइनस एक्स, सेकेंड पार्ट मैक्स 148। कितना बन जाता है इन दोनों को ऐड करने पे 148। सीधा सीधा है, कुछ घुमाया फिराया नहीं है, सीधा सीधा है। बस ये 24 को दो पार्ट में डिवाइड करना समझना पड़ता कि यार एक वैल्यू को हमने अगर एक्स ले लिया तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारा 24 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको बड़े आराम से? कब बहुत तेज तेज नहीं बोलना हम लोग, बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, बता देना यार, ठीक है। 7x से तो भड़क मत जाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 24 दूना 48 माइनस 2x 148, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ आ जाएगा 5x और यहाँ पे आ जाएगा 148 माइनस 48, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 5x इज इक्वल टू 100। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/5 यानी 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू क्या है 20, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है x की वैल्यू हमारी 20 कैसे आ गई, हमको समझ में आ रहा है बढ़िया से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है फाइंड द नंबर whose fifth part is increased by 10 is equal to its fourth part diminished by 10। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ क्या करना है, लेट द, अभी समझाते हैं आपको, पहले आप लेट द नंबर बी एक्स ले लो, नंबर बी एक्स, जो नंबर है उसको हमने एक्स ले लिया, ठीक है। अब हमसे ये है कि फाइंड द नंबर whose फिफ्थ पार्ट। अब बेटा फिफ्थ पार्ट क्या होता है, फिफ्थ पार्ट क्या होता है, फिफ्थ पार्ट समझो, फिफ्थ पार्ट समझो। फिफ्थ पार्ट आपके पास 100 रुपए, ठीक है, मैंने आपको बोला कि उसका फिफ्थ पार्ट क्या होगा 20। अच्छा ठीक है, कोई बात। आपके पास 10 रुपए, ठीक है, आपके पास 10 रुपए, आपको इस 10 रुपए को इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड करना है, 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप मुझे बोलोगे 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 6 2 2 10। आप ऐसे करोगे, आपके पास 10 रुपए थे, आपको 5 लोग को देना इक्वली, तो आप 2 रुपए दोगे। तो फिफ्थ पार्ट का मतलब क्या होगा, ये 2 रुपया, फिफ्थ पार्ट 2 रुपया, फिफ्थ पार्ट, ठीक है बेटा, ये 2 रुपया। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वैल्यू x है, कोई वैल्यू अगर x है तो उसका फिफ्थ पार्ट क्या होगा x/5 होगा। यार देखो बहुत प्यार से समझ रहे हैं हम लोग। अब ये x/5 कैसे आया 100, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, गुनाह नहीं है, पर कोशिश करो कि यहाँ समझ लो, ठीक है। पूछना गुनाह नहीं है, पूछ लो। मैंने हमेशा कहा है कि जो बच्चा पूछता है वो एक टाइम के लिए समझ में आता है कि यार इसको नहीं आता, सेम ओ माय गॉड सेम, पर वो जिंदगी भर के लिए समझदार बन जाता है, ठीक है। पूछा था
तो फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10। अच्छा, अगर फिफ्थ पार्ट को अगर हम 10 से इंक्रीज करते हैं, इज इक्वल टू और इक्वल्स टू इट्स फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 10, मतलब अगर 10 माइनस करते हैं तो क्या है, फाइंड द नंबर। अच्छा, आगे मैंने लिखा नहीं, अच्छा फाइंड द नंबर यहाँ पे है। तो हमको नंबर फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू -10 एक्चुअली हमको उधर ले जाने थे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 चौक 20 होगा, यहाँ पे 5x आएगा, यहाँ पे 4x आएगा, यहाँ पे -20 आएगा, ठीक है। -20 आएगा, ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 4x माइनस 5x मिलके कितना हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 दूनी 400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 400 हो जाएगा, माइनस में 400 हो जाएगा, ठीक बेटा, माइनस में 400 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 400 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात हमको पता है कि x काट देते हैं तो सर x की वैल्यू क्या आएगी, 400 आ जाएगी। यही सर हमारा जो था वो टोटल था, ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज़ आप समझ लो, आज की जो हमारी क्लास है वो ख़त्म है। रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक क्लास में, एक पार्ट में 5 वीडियोज़ करिए, ठीक है। मतलब एक पार्ट में आप 5 क्वेश्चंस करिए और बेहतरीन तरीके से करिए, समझ के करिए। मतलब ऐसा ना हो कि क्वेश्चंस में हमको लॉजिक नहीं समझ में आया, हम बस क्वेश्चंस को देखे रटे चले गए, नहीं, हमको लॉजिक समझ में आना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोग की इजाज़त हो तो मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, एक लॉजिक ही है, ठीक है। इजाज़त क्या है, ले ही लेते हैं इजाज़त, ठीक है, इजाज़त ले ही लेते हैं आपसे आज हम। तो बेटा देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लो आप हो, ठीक है, आप, अब आपके सामने 2 लड़के आए, 2 लड़के, और वो आपको मारने लगे, और आप उन दोनों को मारने लगे, और जीत कोई नहीं पा रहा। बात समझो, जीत कोई नहीं पा रहा, मतलब आप ना उन पे भारी हो रहे हो, ना आप जीत पा रहे हो उन दोनों पे, और ना वो दोनों आपको हरा पा रहे हैं, ना वो दोनों जीत पा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अच्छा यहां पे इतना ही बता दो, ये कॉन्सेप्ट जो है ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। मेरा सवाल है, अगर आपके पास 2 बच्चे आए, आप ही के एज के हैं, एकदम आप ही के क्लास के, आप ही के एज के, ठीक, वो लोग आए और आपको मारने लग गए और आप उनको मारने लग गए, ठीक है, और ना वो जीत पा रहे हैं ना आप जीत पा रहे हो, तो बताओ कि यहां पे उन तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, मतलब उन तीनों में, ठीक है, उन तीनों में मान लो ये आप, ठीक है, और ये वो 2 बच्चे हैं, ये आप हो और ये वो 2 बच्चे हैं, आप लोग एक ही एज के हो, ठीक है, आप लोग का फिजिकल सब कुछ एक है। ये आप दोनों में हो रही है लड़ाई बढ़िया वाली, ठीक है, थिसुम 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 थिसुम, ठीक है। अब ना वो जीत पा रहे हैं ना आप जीत पा रहे हो, तो ए, बी और सी, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है, इसका जवाब दो। एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, आगे के क्वेश्चंस हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।